हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ्स वाला में। इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। क्लास 12th का चैप्टर नंबर 8 समाकलनों के अनुप्रयोग आपका चल रहा है बेटा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 आज आपको हम कराने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका। ये कह रहा है कि समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -1 0 1 3 और 2 3 2 हैं। तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले आपको एक डायग्राम बनाना होगा। देखिए बेटा, सबसे पहले जो पॉइंट है आपके -1 हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप ये -1 हो गया, ये 1। देखिए बेटा, अगला ये है आपका 2 हो गया, और ये आपका क्या है, ये आपका 3 हो गया। तो इसमें डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ किस तरीके से करेंगे बेटा, देखिए डायग्राम ड्रॉ इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर पॉइंट है आपका -1 और 0 है। तो ये पॉइंट आपके देखिए, ये पहला पॉइंट आपका एक्स एक्सिस का रहता है, एक्स का वैल्यू रहती है। दूसरा पॉइंट बेटा आपका वाई की वैल्यू रहती है। तो ये जो आपके पॉइंट आने वाले हैं, ये -1 और 0 आने वाले हैं आपके, ये पॉइंट है। इसी तरीके से बेटा आपका जो अगला पॉइंट है वो 1 और 3 है। तो देखिए एक्स एक्सिस पे 1 देखना है और वाई पे आपको 3 देखना है। तो ये 1, ये 2 और ये आपका 3। तो 1 2 3। तो यहाँ पर बेटा आपको ये जो पॉइंट आने वाला है अगला नेक्स्ट पॉइंट, ये आप कहीं यहाँ पर आपका होगा, ठीक है, कहीं यहाँ पर आपका होगा। और इसके बाद हमें लेना है 3 और 2। तो देखिए एक्स पर 3 और वाई पर 2, तो एक्स पर 3 और वाई पर 2 बेटा कहीं यहाँ पर होगा आपका ये पॉइंट। यहाँ पर ले लेते हैं इसको। अब इसको ड्रॉ कर देते हैं बेटा। अब देखिए ये एक आपका ट्रायंगल की शेप में आएगा, तो इसको मिला लेते हैं तीनों पॉइंट को आपस में। तो ये बेटा आपका मिल गया यहाँ पर। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर मिला लेते हैं इसको। और फिर इस पॉइंट को यहाँ पर मिला लेते हैं। तो ये बेटा आपका एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, सबसे पहले आपको ये आपका ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट और ये आपका बेटा सी पॉइंट। अब हमें करना क्या है, ये ट्रायंगल हमें बन चुका है, हमें पॉइंट दे रखे हैं बेटा। तो यहाँ पर हमें अगर इसका एरिया फाइंड करना है, ए बी सी का एरिया फाइंड करना है, तो यहाँ पर हमें बेटा रेखा का समीकरण चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट गिवन है। और आपको पता है दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण का फॉर्मूला। तो यहाँ पर आपको 3 समीकरण मिलेंगे, 3 रेखाएं आपके पास। एक तो ए बी है बेटा, एक बी सी है और एक ए सी है। तो यहाँ पर हमें 3 समीकरण निकालनी होंगी, तभी हम इसका एरिया निकाल पाएंगे। तो देखिए एरिया निकालेंगे कैसे। सबसे पहले यहाँ पर हम ए बी का समीकरण निकालेंगे बेटा। तो लिखेंगे ए बी रेखा का समीकरण। तो दो बिंदु से जाने वाला बेटा ए बी के पॉइंट क्या क्या आपके, ए बी का पॉइंट है -1 और 0। और अगला पॉइंट का बेटा, ये वाले जो आपके पॉइंट थे ये थे 1 और 3, और ये थे बेटा 3 और 2। तो ये वाले पॉइंट क्या हो गए, 1 और 3। तो देखिए ये x1 का मान, ये y1 का मान, ये x2 का मान बेटा, ये y2 का मान। अब दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस के y1। इसी तरीके से बेटा y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ये होता है। अब अगर ये पॉइंट इसमें रखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए y1 का मान 0 है और y2 का मान आपका बेटा 3 है, y1 का मान आपका 0 है, x2 का मान आपका 1 है, x1 का मान माइनस माइनस प्लस हो गया। x तो ऐसे ही रहेगा, x1 का मान आपका माइनस है तो माइनस माइनस हो गया प्लस। तो यहाँ पर y इक्वल टू आपका कितना आ गया बेटा, y इक्वल टू आ गया आपका 3y2 और x प्लस 1। तो ये किसका आ गया, ये ए बी का आ गया बेटा, ए बी रेखा ए बी का समीकरण। अब ऐसे ही हम किसका निकालेंगे आगे, आगे निकालेंगे बेटा बी सी का। तो लिखेंगे बी सी रेखा का समीकरण। तो बेटा हम क्या लेंगे, बी सी वाले पॉइंट लेंगे। तो बी सी वाले जो पॉइंट हैं आपके वो 1 और 3 हैं, और 3 और 2 हैं। तो ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। तो बेटा देखिए दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन,
x2 माइनस x1 और x माइनस x1। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो y माइनस 3 और y2 2 है, y1 का मान 3 है, x2 का मान 3 है, x1 का 1 है और यहाँ पर x1 का भी 1 है। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो y माइनस के 3, ये कितना आ गया माइनस के 1 और 2, ठीक है, माइनस के 1 और 2, और ये आपका कितना हो गया x माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, देखिए y बी सी, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, देखिए ये 3 इधर चला जाएगा तो -1/2 x माइनस 1 प्लस 3, ये आपका हो गया। अब निकालते हैं बेटा किसका समीकरण, अब निकालते हैं हम AC रेखा का समीकरण। तो AC वाले पॉइंट लेंगे बेटा, AC वाले पॉइंट क्या है, देखिए AC वाले पॉइंट एक तो आपका -1 और 0 है, और एक आपका बेटा क्या है, एक आपका 3 और 2 है। और आगे फॉर्मूला लगाते हैं देखिए y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। देखिए बेटा इसको इधर करते हैं इसमें वैल्यू रखेंगे बेटा, तो y1 की वैल्यू कितनी है अपनी, ये आपका x1 का मान, ये y1 का मान, ये आपका x2 का मान, ये y2 का मान। तो y1 की वैल्यू बेटा आपकी 0, y2 की वैल्यू है 2, y1 की है 0, x2 की बेटा 3, और यहाँ पर x1 की माइनस माइनस प्लस, और x1 की माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आएगी AC वाली बेटा, तो AC वाली कितनी आ जाएगी, देखिए y बराबर 2/4 और ये x प्लस 1, तो y बराबर क्या आ जाएगा, y AC बराबर क्या आ जाएगा 1/2 और x प्लस 1। तो यहाँ पर बेटा आपके तीनों रेखाओं के समीकरण आ चुके हैं। अब देखिए डायग्राम में थोड़ा समझ लेते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, डायग्राम की ओर देखते हैं सबसे पहले हम। अब देखिए बेटा इस ट्रायंगल में हमें ABC का एरिया चाहिए, बट इसका एरिया निकलेगा कैसे, सबसे मेन पॉइंट आपका ये है। तो हमें क्या करना है बेटा, देखिए ये आपका 1 पॉइंट है, यहाँ पर ये आपका 1 पॉइंट था, थोड़ा सा इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं बेटा। एक ऊपर से देखिए एक डॉटेड रेखा खींचिए ऐसे करके, और एक यहाँ पर आप 3 पे लीजिए इसको, तो ये आपका पॉइंट ले लीजिए इसको बेटा D, और इसको पॉइंट ले लीजिए आप E, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा, देखिए यहाँ पर जो है हमें ABC का एरिया चाहिए, बट ABC का एरिया चाहिए उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम पूरा एरिया निकालेंगे बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक का, A से लेके D तक का पूरा एरिया निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे बेटा, देखिए हम पूरा एरिया निकालेंगे और उसमें से नीचे वाला एरिया माइनस कर देंगे, ACDA वाला। अगर ये एरिया हम माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें 3 स्ट्रिप लेनी होगी बेटा। तो स्ट्रिप किस हिसाब से लेंगे, देखिए एक स्ट्रिप तो आपको यहाँ पर लेनी होगी, इस लाइन से इधर इधर, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका, हम जो यहाँ पर निकाल रहे हैं वो बाई AB निकाल रहे हैं, बाई AB, ठीक है। और इसकी जो विड्थ चौड़ाई हो जाएगी वो DX हो जाएगी। अब इसी तरीके से एक स्ट्रिप आपको बेटा यहाँ पर लेनी होगी इस वाले ट्रायंगल में, को किस में बेटा, देखिए BCDE में। तो एक स्ट्रिप आपने इसको ले ली, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया बेटा बाई, ये किससे टच कर रही है, BC से, तो बाई BC, और इसकी जो विड्थ हो गई बेटा चौड़ाई वो कितनी हो गई, DX। अब इसी तरीके से एक जो स्ट्रिप है बेटा आपको लेनी पड़ेगी ACD में, यहाँ पर लेनी पड़ेगी एक स्ट्रिप, ये किससे टच कर रही है, ये कर रही AC से टच कर रही है, तो इसको लेंगे बाई AC, और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी, DX। हमें बेटा देखिए हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये वाला एरिया, तो मेरी बात ध्यान से सुने। अब देखिए बेटा हमें इसका एरिया निकालना है, तो एरिया हमें ABC का चाहिए, तो लिखेंगे हम यहाँ पर ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल। और ये बात ध्यान से समझिए आप कि देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा, एक तो आपको ABE का क्षेत्रफल दिखाई देगा बेटा। तो देखिए सबसे पहले हम लेंगे ABE का क्षेत्रफल, तो ये लेंगे बेटा AVE A का क्षेत्रफल प्लस,
देखिए बेटा दूसरा लेंगे बी सी डी ई का क्षेत्रफल, बी सी डी ई का क्षेत्रफल, और इसमें से बेटा माइनस कर देंगे हम कौन सा, ए सी डी ए का क्षेत्रफल, ए सी डी ए का क्षेत्रफल, इसमें से बेटा माइनस कर देंगे इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने ये एरिया ले लिया, अब एरिया लेंगे कैसे, सबसे पहले आपको देखेंगे हमने जब ये वाला एरिया लेना है तो इसमें स्ट्रिप ली हमने बाई ए बी, तो मतलब ए बी वाली, ए वाली इक्वेशन लेनी, ए बी वाली इक्वेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा बेटा, देखिए लिमिट क्या होगी आपकी, यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो -1 से 1 आपकी लिमिट हो जाएगी। और वाई ए बी, क्योंकि किसी भी रेक्टेंगल आयताकार स्ट्रिप का जो एरिया होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो लंबाई बाई ए बी है, चौड़ाई डी एक्स है, इंटू क्या हो जाएगा बेटा, डी एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा देखते हैं बी सी डी में, तो बी सी डी में क्या होगा, लिमिट देखिए बेटा, लिमिट यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे तो लिमिट हो जाएगी आपकी 1 से लेके 3 तक, और ये आपका वाई बी सी, और ये आपका बेटा हो जाएगा डी सी। अब इसमें से जो माइनस करना है ए सी डी ए का क्षेत्रफल, तो इसको कैसे माइनस करेंगे, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, तो लिमिट क्या होगी बेटा, -1 से लेके 3 तक होगी। और ये जो स्ट्रिप लिए नीचे वाले में हमने, इसका जो एरिया होगा, जो स्ट्रिप का जो आयताकार स्ट्रिप, इसका जो एरिया होगा बेटा वो होगा बाई ए सी इंटू डी एक्स। अब ये हमने यहाँ पर ले लिए हैं। अब देखिए बेटा यहाँ पर ए बी की इक्वेशन चाहिए, तो ए बी की इक्वेशन क्या थी अपनी, जो हमने अभी अभी ए बी की इक्वेशन निकाली है, वो ए बी की इक्वेशन आपकी -1 ए बी की इक्वेशन बेटा 3/2 x + 1 अभी निकाला था ए बी का मान। इसी तरीके से बेटा हमने अभी पीछे निकाला था किसका, बी सी का मान। तो बी सी का मान कितना है बेटा, बी सी का मान मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए बी सी का मान कितना है, बी सी है -1/2 x + 1 और प्लस के 3, ये आपकी क्या है बेटा, बी सी है। इसी तरीके से ए सी का मान, ए सी का मान लगाना बेटा, ए सी की वैल्यू ये रही, तो यहाँ पर लगाएंगे -1 से 3, और ए सी कितना है 1/2 x + 1, तो ये तीनों वैल्यू मैंने यहाँ पर बेटा इसकी ये पुट कर दी है। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इन सबको अलग अलग कर लेंगे, तो देखिए इसको अलग करते हैं, -1 से 1, इसका 3/2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा x + 1 और dx। इसी तरीके से यहाँ करते हैं प्लस माइनस -1/2, ये आपका बाहर आ गया, ये 1 से 3 हो गया, ये आपका x + 1 हो गया। अब यहाँ पर ये आपका dx, इसको अलग कर लेते हैं बेटा, तो ये भी आपकी 1 से 3 हो गई, और ये क्या हो गया आपका 3 है तो बेटा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो 1 dx हो गया। अब ऐसे यहाँ पर 1/2 बाहर आ जाएगा, तो -1 से 3, और ये x + 1, और ये क्या आ गया आपका बेटा dx आ गया। अब आगे सोल्व कर लेते हैं, तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, x²/2, और 1 का होता है x, और जो लिमिट है बेटा वो -1 से 1 है। इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे, तो जो इसका x का होता है बेटा वो हो जाएगा, x का हो जाएगा x²/2, और 1 का होता है x, और लिमिट 1 से 3 है, और 1 का क्या होता है बेटा, 1 का होता है x, और लिमिट 1 से 3 है बेटा। इसी तरीके से यहाँ पर करते हैं, x का हो जाएगा x²/2 प्लस x, जो लिमिट है वो -1 से लेके कहाँ तक है, 3 तक है। अब इसी तरीके से आपको सोल्व करने हैं, तो आगे देखते हैं। अब देखिए 3/2, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रखिए, तो अपर लिमिट क्या होगी बेटा, देखिए 1 रखा तो 1/2 + 1, अगर माइनस रखेंगे तो देखिए बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो ये माइनस हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +1/2, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर रखेंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, अब आगे रखते हैं लिमिट, तो -1/2
अपर लिमिट, तो 9/2 प्लस 3 माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं बेटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 और प्लस 1। ठीक है, 1/2 प्लस 1, ये आपका हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, तो देखिए इसका x का क्या हो जाएगा, x का तो ये तो लिमिट रखेंगे, तो 3 तो बाहर है बेटा, ऊपर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, और यहाँ पर -1/2 अपर लिमिट, ये आपका बेटा 9/2 हो जाएगा, और ये आपका 3 हो जाएगा। बाकी पार्ट में यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो ये बेटा आपका क्या हो जाएगा, माइनस ये आपका 1/2 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। इस तरीके से आपकी लिमिट रखी जाएगी सारी। अब देखिए आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो ये बेटा आ गया 3/2, ये 1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस, ये हो गया प्लस, इसी तरीके से -1/2, ये आपका हो गया 9/2 प्लस 3 -1/2 -1, और ये बेटा आपका क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया, तो ये हो गया 6 आपका, -1/2, और ये 9/2 प्लस 3 -1/2 माइनस माइनस क्या होगा बेटा, ये आपका हो गया प्लस। अब आगे सोल्व करते हैं, तो ये 3/2, ये 1/2 से 1/2 कट गया, तो बेटा यहाँ पर बचा आपका 1 और 1 2 -1/2। अब देखिए 9 में से बन जाएंगे तो बचेंगे कितने बेटा, 8, तो ये बचेगा 8/2, और 3 में से बन जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा, ये बचेंगे 2। इसी तरीके से +6 -1/2, यहाँ पर देखते हैं 9 में से बन जाएंगे तो बेटा 8/2, और यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा, 3 और 1 ये क्या हो जाएगा बेटा आपका 4 हो जाएगा, प्लस के 4। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं आगे, ये 2 से 2 कट हो गया, तो ये कितना आ गया आपका 3, ये 2 4 जा 8 हो गया, ये भी बेटा 2 4 जा 8 हो गया, तो ये कितना आ गया -1/2, और ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 6 प्लस 6 -1/2, और ये कितना हो गया बेटा 8 हो गया आपका। अब देखिए इसको इससे काटेंगे, कितनी बार कट गया, 3 बार, इसको इससे काटेंगे बेटा कितनी बार कट गया, 4 बार, तो यहाँ पर ये आपका क्या आ गया 3 माइनस 3 प्लस 1 -4। अब देखिए देखिए बेटा इसमें एक इक्वेशन थोड़ा गलत ली गई, ये बाई बी सी जो है ये -1/2, x प्लस 1 की जगह x -1 है, तो ये माइनस आपका ये माइनस लगेगा यहाँ पर, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। और ये जो था यहाँ पर भी बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस है, ठीक है। और यहाँ पर जब बेटा अपर लिमिट देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर भी माइनस आने वाला है, तो ये भी आपका माइनस है। अब इसी तरीके से आगे देखते हैं, देखिए अब आगे बेटा यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट 9, और यहाँ पर लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर भी आपका माइनस आने वाला है, और ये आपका क्या हो गया बेटा 1/2, ठीक है, और यहाँ पर भी आपका क्या आने वाला है, -1 आने वाला है। इसी तरीके से आगे सोल्व करेंगे, एक माइनस चिन्ह की बस मिस्टेक हुई है बेटा ये। अब देखिए ये आपका माइनस हो जाएगा, और ये बेटा देखिए माइनस माइनस ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आगे आते हैं, तो 1/2, अब देखिए 9 में से बन गया बेटा 8/2, और -3 और +1, तो यहाँ पर क्या बचेगा, -2 बचने वाला है, यहाँ पर -2। अब आगे देखते हैं, ये 3 हो गया, अब यहाँ पर 1/2, और ये आपका क्या हो गया बेटा, ये 4 में से 2 गए आपके, ये 4 में से 2 गए यहाँ पर, तो ये आपका 2 बचेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए बेटा ये 2 से 2 कट हो गया, तो अगर 2 से 2 कट हुआ आपका
तो यहाँ पर आपका क्या बचने वाला है, यहाँ पर बेटा आपका बचेगा 3 और ये आपका -1, ये +6, ये -4। अब देखिए 6 और 3 कितना हो गया आपका, ये आपका 9 हो गया, और 4 और 5 कितना, 4 और 1 कितना हो गया बेटा, ये आपका 5 हो गया। तो ये आपका आंसर कितना आ गया इस क्वेश्चन का, 4 आंसर आ गया। तो चलिए बेटा इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे।